यहाँ सुनिए बाबू केशव, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट रहता है उसके बारे में बोल देते हैं। रिलेशनशिप का मतलब संबंध होता है, ठीक ना, बिटवीन मतलब के बीच में, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। जो हम लोग अर्थमेटिक मीन जो पढ़ाई किए हैं और जो ज्योमेट्रिक मीन पढ़े हैं उसमें क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। इस रिलेशन जो आपको बता रहे हैं बाबू, ये रिलेशन का हम लोग काफ़ी माने अच्छा क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज किया जाता है, या डायरेक्टली रिलेशन को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू गिवन पॉजिटिव रियल नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। माने मान लिए कि जो कैपिटल ए है वो दो पॉजिटिव नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन है, और जो कैपिटल जी है वो यही दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का नाम सुने हैं ना। अब आज आप लोग हार्मोनिक मीन भी सुन लिए, लेकिन हम लोग यहाँ हार्मोनिक मीन नहीं ले रहे हैं, हम लोग यहाँ अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए बोला जा रहा है और दो नंबर के बीच का हार्मोनिक मीन को कैपिटल जी बोला जा रहा है। क्या तो आपको दियर फॉर अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए बराबर जिस दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना रहता है वो दोनों को नंबर को जोड़ के बटा 2 कर देते हैं अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ से कैपिटल ए बराबर आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। क्या, और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी ज्योमेट्रिक मीन, और ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। कोई दिक्कत है क्या बाबू? नाउ देखिए ये निकालते हैं, अपनी तरफ से ये निकाल रहे हैं, आपको हम a माइनस जी का वैल्यू निकाल रहे हैं, a माइनस जी। ए अर्थमेटिक मीन है और जी क्या है बाबू, ज्योमेट्रिक मीन है। ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख दिए हैं। अब ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, a प्लस बी बाई 2 माइनस जी, कैपिटल जी रखिए, रूट अंडर ए बी। तकलीफ हो गया क्या बाबू? ये दोनों का वैल्यू बाबू आपको रख दिए, इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला बाबू यहाँ गुना हो जाएगा बाबू। हाँ तो गुना हो जाएगा, बता रहे ऐसा क्यों कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं। ये किसका वैल्यू हम लोग निकालने चल रहे हैं बाबू, a माइनस जी का, a माइनस जी, घबराइएगा नहीं। तो इसका a प्लस बी एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 यहाँ गुना हो जाएगा तो 2 रूट अंडर ए बी, और पूरा का बटा में क्या हो जाएगा बाबू 2, घबराइएगा नहीं। देखिए तो यहाँ a माइनस जी बराबर खाली a लिखा हुआ a प्लस बी, तो a को कोई बच्चा ठगने के लिए रूट ए का स्क्वायर लिख सकता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं तुरंत बता रहे हैं। बी को ठगने के लिए रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बी आ जाएगा। हाँ, और यहाँ पर दोनों के साथे रूट है, तो साथे रूट है तो 2 अलग अलग रूट दे सकते हैं, ये सब 8 क्लास में है अलग अलग। बोलिए ऐसा करने से ड्रामाबाजी क्यों करते हैं आप? ड्रामाबाजी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर a के जगह पर रूट ए है और b के जगह पर रूट बी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a ई वाला 2a ई वाला b है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। कहा इसे लिखे समझ में आया? तो इसको हम लोग लिख देंगे ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर और अपॉन क्या 2। घबराइएगा दम नहीं, घबराने से कोई फायदा नहीं है। देखिए ये होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि होल स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का या तो 0 हो सकता है या तो फिर पॉजिटिव होता है। होल स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता, यह हमको पहले से पता है। कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है, तो किसी का भी होल स्क्वायर है, रूट ए माइनस रूट बी रहे चाहे 4 माइनस 3 का रहे चाहे एक्स माइनस वाई का रहे, ये होल स्क्वायर खाली हमको दिख गया और इसको हम ऐसे घेर करके और इसको लिखेंगे पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर ये 0 हो सकता है। बोलिए क्या लिखे सर, नहीं पता चला? हाँ, ये होल स्क्वायर या तो 0 से बड़ा आएगा या तो फिर 0 आ सकता है, माइनस में कभी नहीं आता है, हम जानते हैं, बच्चा से जानते हैं। और ये जो नीचे जो 2 जो दिख रहा है, तो 2 तो एकदम खुली आंख से दिख रहा है, दुनिया उसके बारे में बता सकता है कि पॉजिटिव नंबर है, दुनिया नहीं बता सकता है, इसके बारे में दुनिया बता सकता है कि पॉजिटिव है। घबराइएगा नहीं। तो ऊपर वाला अगर नंबर हम पॉजिटिव लिए और नीचे भी पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं पॉजिटिव बटा पॉजिटिव का जो रेशियो होता है वो भी पॉजिटिव होता है। अगर ऊपर बाई चांस अगर ऊपर वाला नंबर 0 ले लिया और नीचे 2 ले लिए, तो हम जानते हैं 0 बटा समथिंग 0 होता है। माने ये पूरा जो वैल्यू है या तो ये पॉजिटिव आ सकता है या तो फिर अगर ऊपर वाला अगर 0 ले लिया और नीचे 2 तो या तो इक्वल टू 0 आ सकता है। नहीं समझ रहे होंगे। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि डियर फॉर a माइनस जी, ये निकाल रहे थे a माइनस जी का वैल्यू, और a माइनस जी जो है इतना आया है या तो ये 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा माने पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर इक्वल टू 0 हो सकता है।
ये अगर पॉजिटिव बटा पॉजिटिव करेंगे तो ए माइनस जी का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ऊपर वाला अगर हम इक्वल टू 0 ले लें और नीचे 2 ले लें तो 0 बटा समथिंग 0 होता है, तो ए माइनस जी पॉजिटिव या 0 आ रहा है। आ रहा है बाबू? हाँ, तो माइनस जी उधर चल जाएगा बाबू, तो माइनस जी उधर चल जाएगा तो ए ग्रेटर इक्वल जी आगे बाबू। ये बहुत बड़ा बात है बाबू आपका सिलेबस के लिए। ए क्या था? ए था आपका 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन, और कैपिटल जी क्या था बाबू? 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। मतलब किसी भी 2 नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बड़ा या बराबर आता है ज्योमेट्रिक मीन के। माने कभी ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू बड़ा नहीं आ सकता अर्थमेटिक मीन से, माने जब भी होगा तो अर्थमेटिक के मीन बड़ा या बराबर आएगा ज्योमेट्रिक मीन के। ये रिलेशन का बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन में यूज आता है, या तो डायरेक्टली आपको कहीं पर ये रिलेशन को पूछा जा सकता है। तो इसको माइंड में रखिएगा कि 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन बड़ा या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन से। प्रूफ के साथ है।